नमस्कार दोस्तों, क्या चैट जीपीटी से हम यूट्यूब वीडियो के लिए एक जबरदस्त स्क्रिप्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बट क्या है, आम सी गलती है जो एक यूट्यूब स्क्रिप्ट को बहुत ही कमजोर बना देती है। आज इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि गलतियां क्या हैं और इन गलतियों से हम कैसे बचें। चलिए आगे शुरू करें। लगभग 99% लोग चैट जीपीटी का यूज कर कर स्क्रिप्ट तैयार करवाते हैं, बट क्या है, गलत प्रॉम्प्ट का यूज करके आधी अधूरी स्क्रिप्ट से वीडियो बना के लोगों को इंगेज नहीं कर पाते और उनकी वीडियो चलती नहीं है। चलिए आज का रोड मैप समझते हैं। सबसे पहले हम उन आम गलतियों को समझेंगे, फिर प्रॉम्प्ट चेनिंग की पावर को समझेंगे, इसके बाद एआई को परफेक्ट कैसे किया जाए उसको समझेंगे, आखिर में हम 6 गोल्डन रूल्स को समझेंगे जो स्क्रिप्ट राइटिंग का पूरा खेल बदल दे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा साधा एक कमांड देते हैं कि किसी चीज पे एक स्क्रिप्ट लिख के दे दो। जैसे समझते हैं, जैसे कि एक स्केटबोर्ड कैसे बनाए, इस पे एक यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख दो। अब चैट जीपीटी ना आपके लिए एक स्क्रिप्ट बना के देगा कि स्केटबोर्ड कैसे बनाया जाता है, बट क्या है, ना ही उसमें क्रिएटिविटी हो, ना ही उसमें इमोशन होंगे। एआई ना आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, ना कि कोई जादू की छड़ी की तरह काम करेगा कि आपके लिए उसमें क्रिएटिविटी और उसमें इमोशन डाल दे। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है, ये समझते हैं। जवाब है प्रॉम्प्ट चेनिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी स्क्रिप्ट को जबरदस्त तरीके से बना देती है। समझते हैं, पूरी स्क्रिप्ट को एक ही बार लिखने की जगह हम उस प्रोसेस को छोटे छोटे सवालों में पूछ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला कदम कि एक बुनियादी जानकारी बताएं कि स्केटबोर्ड को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। एआई जवाब देगा डेस्क, टस्क एंड व्हील्स। इससे क्या होता है कि ये बुनियादी जानकारी हमारे पास इकट्ठा हो गई। इससे क्या होता है, स्क्रिप्ट का ढांचा तैयार हो गया और इससे हमारी रिसर्च में बहुत सारा टाइम बच गया। अब इस ढांचे में ना और डिटेल भरते हैं। मान लीजिए कि आपका वीडियो किसी बिगनर्स के लिए है, तो हम एआई से एक अगला सवाल पूछेंगे। शुरुआत करने के लिए स्केटबोर्ड में सबसे अच्छा डेक साइज कौन सा है। देखिए कैसे धीरे धीरे हम अपनी स्क्रिप्ट में गहराई भर रहे हैं। इसी को ही प्रॉम्प्ट चेनिंग बोलते हैं। अब इसमें हम एक के बाद एक सवाल पूछकर हम अपने इस स्क्रिप्ट को लेयर बाय लेयर मजबूत बना रहे हैं। बट क्या है, एआई कभी ज़्यादा ही स्मार्ट बन जाता है। जैसे हम कभी उससे पूछते हैं कि कार कैसे काम करती है, वो क्या करेगा, पूरी इंजीनियरिंग का आपको लेक्चर दे देगा। बट क्या है कि अगर हमारे दर्शक नए हैं, सीखने वाले हैं, तो वो उनके ऊपर से चली जाए और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका हल बहुत आसान है। एआई को कुछ सिंपल से निर्देश देने हैं। ऊपर दिए जवाब को आसान बनाओ और इसे बिगनर्स के लिए आसान बनाओ, और कुछ और निर्देशों में कह सकते हैं कि आप इसे दिलचस्प, क्रिएटिविटी और मजेदार बनाओ भी कहा जा सकता है। याद रखिए, स्क्रिप्ट से वीडियो नहीं चलता, आपके इमोशन और आपके पर्सनल टच से ही वीडियो चलता है। अब आ गए हम अपने आखिरी और जरूरी हिस्से पे, 6 गोल्डन रूल्स। पहला नियम, स्क्रिप्ट एक झटके में नहीं, स्टेप बाय स्टेप बनाएं। कभी कभी लगे कि स्क्रिप्ट में कमी है तो बेझिझक फॉलो अप प्रॉम्प्ट का यूज करें। थर्ड नियम, अगर जवाब बहुत मुश्किल लगे तो एआई को बोलना है कि इसे बहुत ही आसान और बिगनर्स लेवल का करो। चौथा नियम, अगर स्क्रिप्ट आपको बहुत बोरिंग लगे तो एआई को बोलना है कि स्क्रिप्ट दिलचस्प और मजेदार बनाओ। वाह, सीक्रेट प्रॉम्प्ट का यूज करना है। जैसे इस टॉपिक के बारे में गलती क्या है और इस टॉपिक के बारे में लोग क्या नहीं जानते हैं। ये ना एक कमाल का आइडिया दे सकता है जो आपकी वीडियो को भीड़ से एकदम अलग कर दे। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, निष्कर्ष। किसी भी क्रिएटर का अपना अंदाज और अपनी आवाज ही एक स्क्रिप्ट में जान दे सकती है। मतलब एआई एक पावरफुल टूल है, आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिख के दे देगी, बट क्या है, एक क्रिएटर अपनी आवाज और अपने अंदाज से ही एक स्क्रिप्ट में जान डाल सके। अब ये सारी टेक्निक हमने समझ ली है। अब अगला सवाल आपसे है, आपकी नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या होगी जो आप एआई की मदद से आप एक स्क्रिप्ट बना के कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपका नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक स्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट बना के दे दूं, जिससे आप अपने किसी भी वीडियो के स्क्रिप्ट उस प्रॉम्प्ट की हेल्प से बना सकते हैं? तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में पूरी स्क्रिप्ट का एक प्रॉम्प्ट बना के दे दूंगा।